देखो बेटा, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल बताया था, उसके नोट्स के बारे में। दो नोट्स मैंने आपको बताया था, यस या नो? पहला बताया था कि अगर डब्ल्यू एच टाइप शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हम पहले राइट करते हैं। उसके बाद शेष नेम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है। लेकिन आपको शायद याद होगा, मैंने ये भी कहा था कि हु के साथ ये रूल लागू नहीं होता है। हु के साथ हैज केवल प्रयोग किया जाता है। क्या? हैज बताया था ना। तो देखो बेटा, अब दो रूल तो हमारे खत्म हो गए नोट्स के थ्रू, और एक नोट्स इसमें और आता है। क्या आता है? एक नोट्स और है। कैसे? मान लीजिए आपके सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने दिया गया हो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका सेंटेंस दिया गया हो, हिंदी का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, और बीच में कितना, कितनी, कितने लगा हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं वो मैं बताने चल रहा हूँ नोट नंबर 3 के अंतर्गत। कि कौन से नोट के अंतर्गत? 3। ओके, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए वाक्य में तुम्हारे कितना, ध्यान दीजिएगा, कितना, कितनी और कितने, 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप देख सकते हैं ना। अगर इन तीनों में से कोई एक शब्द लगा रहे, ध्यान से समझिए सारे बच्चे, अगर वाक्य में तुम्हारे कितना, कितने, कितने में से कोई भी एक शब्द लगा रहे, तो जब अंग्रेजी में इसका हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं बेटा, तो इसके लिए हाउ मच या फिर हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाउ मच, यस, हाउ मच या फिर हाउ मेनी। अब इसके लिए भी बेटा कंडीशन होती है कि कहाँ पर आप हाउ मच कब लगाएंगे, कहाँ पर हाउ मेनी लगाएंगे। ध्यान से समझिए, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, पहला जो है हमारा हाउ मच है, सूरज क्या है? हाउ मच। देखिए, हाउ मच का प्रयोग किया जाता है द थिंग्स which we cannot count one by one. The things which we cannot count one by, but we are measure. We are measure that. वह वस्तु जिसे हम एक एक करके गिन ना सकें, बल्कि उसे हम तौल सकें, माप सकें, उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा बेटा? हाउ मच का होगा। और मैं बता रहा हूं सिद्धांत, मेरी बात सुनो बेटा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा शॉर्ट तरीका मैंने बताया आपको। अनकाउंटेबल नाउन जो भी होंगे, जैसे होगा पानी, वाटर। अच्छा बताओ, क्या है आप वाटर को एक एक बूंद करके गिन सकते हो? उसको हम मापते हैं, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 1 जग, 2 जग, मापते हैं ना उसकी क्वांटिटी को, यस या नो? और एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं बेटा? शॉपकीपर के पास। आप कहते हैं कि सर कि मुझे 1 kg चीनी, शुगर दे दीजिए। तो आप उससे ये नहीं कहते कि मुझे 10,000 चीनी के दाने दे दीजिए, कहते हो? तो क्या करता है कि एक पॉलीथीन लेता है और उसमें चीनी रखता है, डालता है, उसका वजन करता है, वे करता है, तौलता है, आपको दे देता है। हाँ या ना? तो बेटा, शुगर अनकाउंटेबल नाउन में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और देखिए, जैसे मम्मा आपकी कहती है बेटा शाम को दूध पी लो, ये नहीं कहते कितने दूध पीना है, कितनी बूंदे। मम्मा कहते हैं 1 ग्लास पी लो, 2 ग्लास पी लो। तो दूध को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मापते हैं। यस या नो? बोलो। तो किस में आएगा बेटा? अनकाउंटेबल में आएगा। और ध्यान दीजिए, इसके साथ हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। किसका?
और मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ बेटा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में आती है, एक वचन में आती है, याद कर लीजिए मेरी बात। जो उनका कभी सुगर से नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, हमेशा सुगर लिखा जाएगा, SUGAR, ओके, यस नहीं लगता है। और सुनिए बेटा, कभी वाटर से नहीं लिखा जाता है, वाटर लिखा जाता है। अगर वाटर में आप यस जोड़ दिए ना तो वाटर का प्लूरल नहीं होता, ध्यान रखिए। वाटर से मतलब हो जाएगा नदी, क्या हो जाएगा, नदी, या फिर बहुत बड़ा समुद्र, दोनों होता है, नदी या बहुत बड़ा समुद्र। तो इसलिए हमेशा वाटर लिखा जाएगा, ना कि वाटर्स, ओके। इसी प्रकार से जग्गेरी है, जग्गेरी मतलब गुड़, जग्गेरी मतलब JAGGERY, जग्गेरी। तो जग्गेरी को उसकी जो भेलियां होती हैं, आप देखे होंगे, तो भेलियों में कितना गुड़ लगा है ये नहीं खूब मायने रखता है, तौला जाता है। यस सर। राइस हो गया, मेज, मक्का हो गया, MAIZD, मक्का, ये सब क्या होते हैं, तौले जाते हैं, सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इन सब के साथ हमेशा आपको केवल और केवल क्या लगाना है बेटा, हाउ मच लगाना है, ओके। और हाउ मेनी कहाँ लगेगा, यहाँ पे, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो, द थिंग्स व्हिच वी कैन काउंट 1 by 1, वह वस्तुएं जिसे हम एक एक करके गिन सकते हैं, अंश का क्या लगेगा, हाउ मेनी। जैसे मैं कहता हूँ कितने लड़के, तो लड़के को तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप आंसर देंगे सर 20, सर 30, सर 50, बोलो काउंट करने के बाद। मैं कहता हूँ कितने चैप्टर, आप चैप्टर गिन सकते हो 1 by 1, हाउ मेनी लगेगा, क्या लगेगा। और याद रखिए बेटा, हाउ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो नाउन होगी, आपकी संज्ञा होगी, और प्लूरल की होगी, रेहान अंसारी। जैसे कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉय नहीं, हाउ मेनी बॉयज। कितने चैप्टर, हाउ मेनी चैप्टर्स, दोनों में अंतर समझिए। हाउ मच का प्रयोग करेंगे तो SES का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं होगा। लेकिन जब हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे बेटा, तो हमेशा प्लूरल में आएगा। राज पांडे, मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे मैंने कहा कितनी रोटियां, हाउ मेनी ब्रेड्स आएगा। और कितना चावल, हाउ मच राइस आएगा। बात समझ में आई। तो भाई इसका अच्छा अनुवाद कैसे करोगे, चलो मैं देखिए आपको, हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सिखाते हैं कि पहले क्या क्या राइट करेंगे आप, ओके। चलिए भाई, पहले आप लिखिए हाउ मच का प्रयोग। इसका रूल है बेटा, नोट नंबर 3 का रूल क्या है, मैं राइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे आप हाउ मच प्लस लगाएंगे, उस थिंग को लिखेंगे जो दी गई रही होगी, ओके। थिंग बोलिए आप लोग, ओके। प्लस HB लिखेंगे, जो आप लगाते हैं, हैज, ऑब्लिक, हैव, प्लस MB, थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और बेटा अंत में क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे से पूरा रूल राइट किया हूँ, और मैं अब आपको देखो ट्रांसलेशन करवाने चल रहा हूँ, कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए बेटा। ये आपका मैं क्या सा रूल बता रहा हूँ, हाउ मच का ना। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल आए, जैसे भी होता है, जैसे है सीता आज मंडे है ना, बोलो। तो सावन का महीना भी चल रहा है, तो इसमें लोग फास्ट रहते हैं, यस या नो। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें लिखते हैं, सीता आज कितना साबूदाना, जानते हो साबूदाना बेटा, ओके।
मूंगफली, मूंग फली और चीनी खरीद चुकी है। ध्यान दीजिए, ये आपका सेंटेंस है। सीता आज कितना साबूदाना, मूंगफली और चीनी खरीद चुकी है। ओके, अब इसी को हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है सूरज बेटा। कैसे करेंगे? अच्छा, पहले हमें ध्यान देंगे बेटा कि जो वस्तुएं इसमें दी गई है, जो चीजें दी गई हैं, क्या हम इसको एक एक करके गिनेंगे अथवा मापेंगे या तौलेंगे? बताइए क्या करेंगे? मापेंगे या तौलेंगे ना बेटा। तो इसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा निष्का। तो पहले क्या हो जाएगा बेटा, देखो रूल पे आइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाउ मच। क्या लिखेंगे? हाउ मच। सही है? ओके, हाउ मच ना बेटा। अब इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं? वस्तुओं की। देखो कह रहा प्लस थिंग्स लिखिए, तो थिंग्स हमेशा पीछे से लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था। पहले क्या लिखा जाएगा? चीनी की अंग्रेजी। चीनी की अंग्रेजी क्या होगी बेटा? आप लोग बहुत तेज हो। SUGAR, शाबाश। शुगर कामन लगाएंगे, एंड को बाद में लिखेंगे। मूंगफली है, मूंगफली को अंग्रेजी ग्राउंड नट या पीनट, ये भी होता है, जान लीजिए। PEANUT और ग्राउंड नट होता है, वो जानते हैं। तो हम कौन सा लिखे? पीनट लिखते। चलो पीनट। अब देखो यहाँ पर और था, एंड लगा दीजिए, एंड। और साबुदाना की अंग्रेजी सैगो, SAGO। अब यहाँ पर देखो हैज हैव लगाना है बेटा। हैज है जो है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और उस सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता है ना बेटा। तो सीता के लिए है जाएगा, है आएगा, है जाएगा ना। सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब एक वचन। एक वचन के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे बेटा? हैज ना। और फिर क्या? सीता सब्जेक्ट हमारा हो गया। देखो सीता, और फिर क्या हो जाएगा? बाट। सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाट। और क्या बचा है अभी आपको? तुम्हारा टुडे ना। देखो क्वेश्चन मार्क। हाउ मच शुगर, पीनट एंड सैगो हैज सीता बॉट टुडे। अब आ जाइए आप अपने रूल पर देखिए। पहले हाउ मच लिखेंगे, फिर थिंग लिखा मैंने, फिर हैज या हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेथड लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो था लिख दिया। समझ में आया? यस सर। अब इस प्रकार से मैं आपको 10 वाक्य बोलता हूँ, लिखिए। देखिए बेटा, अब मैंने अभी आपको हाउ मच का प्रयोग बता दिया ना। अब इसके बाद हाउ मेनी अगर मान लीजिए आएगा, कैसे इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करोगे? यथार्थ, डोंट स्पीक। ओके, अभी मान लीजिए आ गया हाउ मेनी। क्या आया? हाउ मेनी। अब मैं इसका रूल आपको ऐड करने चल रहा हूँ। इसका मतलब भी कितना, कितने कितने। हाउ मेनी प्लस थिंग्स, जो विधि होगी, प्लस HB। HB में आपका हैज ऑब्लिक है, प्लस डोयर। डोयर समझ रहे हो ना? प्लस उसी के अंतर्गत आएगा बेटा। हाँ 4 लिख सकते हो, वेरी गुड। 4 हैज, सॉरी MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, और उसके बाद बेटा अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
अब मैंने आपको बताया था हाउ मैनी का प्रयोग तब किया जाएगा निशान जिस चीज को हम एक एक करके गिन सकते हैं, जिससे हम एक एक करके गिन सकते हैं। जैसे आज मैं चलो एक वाक्य लिखता हूं, तुम मेरे साथ कितने पापड़ खाए हो। ध्यान दीजिए, तुम मेरे साथ कितने पापड़ खाए हो। अच्छा बता बेटा, पापड़ जानते हो आप लोग? नहीं जानते? यस सर। देखिए वो आलू का बनता है, तो पापड़ को हम गिन सकते हैं 1 बाय 1 करके कि नहीं गिन सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लगेगा? हाउ मेनी। हाउ मेनी क्या लगेगा? हाँ, हाउ मेनी। अब इसके बाद वो चीज किस कौन सी बात की जा रही? खाने की। पोपाडम, POPADUM और प्लूरल लिखा जाता है। हाउ मेनी पोपाडम्स। फिर एचवी लिखिए आप। है बाग क्योंकि तुम है ना, है और सब्जेक्ट यू। उसके बाद खाना की ईटन, थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, ईटन। और इसके बाद क्या बच रहा है आपका? विथ मी और मार्का पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ मेनी पोपाडम्स हैव यू ईटन विथ मी? ओके। अच्छा, अब इसी प्रकार से मैं और आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि शिल्पेश ने आज कितने पन्ने फाड़ा है, तो पन्ने को तो गिन सकते हो आप? नहीं गिन सकते हो? हाउ मेनी पेजेज प्लूरल में लिखा जाएगा। हाउ मेनी पेजेज हैज शिल्पेश टर्न। टीयर टोर टर्न होता है, टर्न टुडे। ओके, क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई दिक्कत है, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, इसको करके हमको दिखाए, कम से कम 10 सेंटेंस बनाओ।